हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। लास्ट सेशन में आपने बहुत सारे टॉपिक्स इसके बारे में पढ़ लिए थे। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। परमाणु की त्रिज्या का मापन जो कि नैनोमीटर में हो रहा था, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा है तो त्रिज्या भी बहुत छोटी होगी, और बहुत छोटी दूरियों का या लंबाइयों का मापन करने के लिए आप लोग नैनोमीटर का यूज कर रहे हैं यहाँ। ठीक है ना। देन परमाणु का द्रव्यमान जो यूनिफाइड मास यू में आपका यहाँ पर निकाला जाता है। परमाणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सूक्ष्मतम भाग है आपका एक। देन परमाणु द्रव्यमान की इकाई, परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में वो अस्तित्व में नहीं रहते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। तो परमाणु परमाणु जुड़ करके अणु के रूप में आपका यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हमने सिंबल्स की बात की थी, और कुछ तत्वों के सिंबल्स हम लोगों ने देखे थे जो कि उनके अंग्रेजी नाम से लिए गए लेटर से या फिर लैटिन, ग्रीक, जर्मन जो वर्ड नाम है उनके, उनसे लिए गए हैं। ठीक है ना। तो ये सिंबल्स आपने याद किए होंगे, मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अणु के बारे में हम लोग बात कर रहे थे इसके बाद कि परमाणु परमाणु जुड़ करके क्या बना रहे हैं, आपका अणु बना रहे हैं। ये एक ही जैसे परमाणु हो सकते हैं आपके, या अलग अलग तत्वों के परमाणु भी हो सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग प्रकार के आपके परमाणु हैं, और ये आपस में जुड़ करके वाटर बना रहे हैं। जहां पर ब्लू ब्लू आपको क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु है 2, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका H2O हो गया। वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, ये सारे आपके क्या है, अणु है। एक एक अणुओं की बात की गई है। ठीक है ना। H2O, जहां पर 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, NH3, 1 नाइट्रोजन 3 आपके हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 1 कार्बन आपका और 2 ऑक्सीजन। ओके। और ये क्या है, मीथेन CH4, 1 कार्बन, उससे जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन। ओके, बनाइए इनको। चलिए, तो मॉलिक्यूल्स क्या है आपके, कोई भी जो मॉलिक्यूल है आपका उसमें बहुत सारे यहाँ पर एटम्स हैं। ठीक है ना। किसी भी अणु में बहुत सारे परमाणु हैं। डिपेंड करता है कि वो परमाणु, वो अणु जो है वो किस यौगिक का है। समझ रहे हैं। जैसे जल का आपका अणु है तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो H2O आपका बन रहा है। वहीं पर अगर आप ग्लूकोज की बात करेंगे तो वहां पर आपका जो नंबर ऑफ एटम्स है वो चेंज हो जाएंगे, है ना। C6H12O6 आपका हो जाता है, तो नंबर ऑफ एटम्स आपका चेंज हो जाएंगे। तो डिपेंड करेगा किसमें आपके कितने परमाणु उपस्थित है। ठीक है ना। तो किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही परमाणुकता कहते हैं। समझ रहे हैं? हमने क्या बोला, डिपेंड करता है यौगिक पर कि यौगिक में आपके कितने टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। फिर उसका हम एक अणु ले लेंगे और उस एक अणु में आपका कितने परमाणु उपस्थित है, तो एक अणु में परमाणुओं की जो संख्या होगी वो उसकी क्या होगी, परमाणुकता होगी। ठीक है ना। चलिए, तो एटॉमिसिटी आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, लिखिए एटॉमिसिटी इज द total number of atoms present in a molecule। ठीक है। अब देखिए, अब परमाणुकता हम जनरली किसी एक तत्व की बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है ना। और ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब क्लासिफाई करोगे अगर आप तो कितने टाइप के आएंगे।
देखो कुछ आपके तत्व ऐसे होते हैं जिनमें कि उनके मॉलिक्यूल में आपका जैसे सपोज एक ही एटम है, ठीक है ना, तो उसको आप मोनो एटॉमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर आप टाइप्स बोलेंगे या क्लासिफाई करेंगे तो आप क्या आएंगे? मोनो एटॉमिक, यानी एक परमाणु, ठीक है। डायटॉमिक यानी द्विपरमाणु, ठीक है। और ट्राइएटॉमिक यानी त्रिपरमाणु, ठीक है। टेट्राएटॉमिक यानी चतुष्परमाणु, ठीक है। और उसके बाद आप पॉलीएटॉमिक लिख दीजिए, 4 से अधिक हो जाएंगे तो उनके लिए, जिसको कहा जाएगा बहुपरमाणु, ठीक है। तो एक परमाणु में नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने होंगे? नाम से ही समझ आ रहा है ना, एक परमाणु। मोनो एटॉमिक, मोनो एक के लिए आता है। डाई एटॉमिक यानी दो, द्विपरमाणु। ट्राई एटॉमिक त्रिपरमाणु, 3। टेट्रा एटॉमिक चतुष्परमाणु, 4। पॉली एटॉमिक बहुपरमाणु में बहुत सारे, ठीक है, मोर देन 4 आप कर सकते हो। तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 नंबर ऑफ एटम्स, एंड इन दिस वन मोर देन 4, ठीक है। नोट करिए, फिर इनके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे सभी के। चलिए, नाउ एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ तत्वों की आपकी एटॉमिसिटी यहाँ पर दी गई है। नॉन मेटल्स हैं कुछ, पहले उनका लिख लेते हैं, जिसमें आपके आर्गन है, हीलियम है, ये सारे आपके क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। क्या क्या बोला मैंने? आर्गन, एआर, ये क्या है? मोनो, ठीक है। इसके बाद हीलियम, He सिंबल, ये भी मोनो एटॉमिक लिख लीजिए आगे, ठीक है। अब डायटॉमिक में ऑक्सीजन, ठीक है, O2 के रूप में आपको दिखेगा, ये कैसा है? डायटॉमिक, ओके। हाइड्रोजन H2 के रूप में दिखता है, ये भी डाई है, ठीक है। और नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है आपको, डायटॉमिक होगा, ठीक है। और क्लोरीन Cl2 के रूप में मिलता है, ये भी कैसा है? डायटॉमिक है, ओके। नेक्स्ट, फॉस्फोरस, ठीक है, P4, टेट्रा, ठीक है। और सल्फर आपका होता है पॉली, S8 की फॉर्म में मिलता है आपको। तो ये सारे आपके नॉन मेटल्स हो गए, ओके। चलिए, मेटल्स में लिख लो। धातुओं में सोडियम Na, मोनो एटॉमिक है, ठीक है। और कॉपर, सिंबल बताओ, लास्ट सेशन में बताया Cu, मोनो एटॉमिक है, ठीक है। और आयन Fe क्या है? मोनो एटॉमिक है। देखो उसी रूप में उनके सिंबल भी लिखे जा रहे हैं, ठीक है।
एल्यूमिनियम, Al मोनो एटॉमिक है, ठीक है, लिखो। चलिए अब कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन दो है और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन N2O, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ एटम्स पहले आप नाइट्रोजन के लिखेंगे। चलिए कुछ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मैंने आपको बोला, उसकी बात करते हैं N2O, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला देखो। होना क्या है इसमें, जितने एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके जितने परमाणु है सबका टोटल कर देंगे आप, समझ रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, दो हैं, और ऑक्सीजन का कितना है, एक। तो दो और एक कितने कर दोगे आप, तीन कर दोगे, ठीक है। वही आपको लिखने हैं बस। तो 1 × 2, नाइट्रोजन के दो परमाणु प्लस उसमें 1, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो यानी ये कैसा है, ट्राई एटॉमिक हो गया, ठीक है ना। कैसा हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया। सेकेंड एक और कंपाउंड लिखो, कैल्शियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CaCl2, ठीक है ना। सो 1 + 1 × 2, ठीक है। तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 3। ये भी ट्राई एटॉमिक हो गया आपका, ओके। नेक्स्ट लिखो, एसिटिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है। कार्बन का 1 प्लस हाइड्रोजन के 3 प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए करिए काउंट, कितने हो रहे हैं, 8 हो जाएंगे। देखो ये 3 हो गया आपका, 1 + 3 4 5 6 7 8, तो पॉलीएटॉमिक का केस, ठीक है। एक और कंपाउंड लिख लीजिए, अमोनियम सल्फाइड, NH4 का होल टॉइस प्लस S, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे, देखो पहले आप लोग ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर कितने आपके परमाणु हैं, तो कितने हैं, एक नाइट्रोजन का है और हाइड्रोजन के कितने हैं, 4। फिर इनको 2 गुना कर देना है, × 2, है ना। ब्रैकेट में 2 है मतलब इन दोनों का डबल करना है, समझ रहे हैं। फिर आपका क्या है, सल्फर, तो सल्फर का +1, ओके। चलो करो, क्या हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई, 2 + 8 + 1, 11 आ गया, है ना। 2 × 1 = 2, फिर प्लस का साइन, 2 × 4 = 8 प्लस फिर 1। यदि आपको इससे भी सिंपल चाहिए, आप लोग और कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं, तो ये 1 भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। 1 आपका ये आ गया कैल्शियम के लिए, और Cl2 के लिए 2 आ गया, 1 + 2 = 3। ऐसे यहाँ नाइट्रोजन के 2 है, डायरेक्ट 2 लिख लीजिए, और ऑक्सीजन का है तो 2 + 1 3, ओके। वैसे आप यहाँ करेंगे, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का सिर्फ 3 लिख दीजिए, फिर आप आगे लिख प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, और सिंपलेस्ट वे में इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम्स उनमें कितने हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। NH3 क्या है आपका, अमोनिया, ठीक है ना। नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3, कितना हो गया, 4, ठीक है। CaO3 आपके पास एक कंपाउंड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिखो, CO3, 1 + 1 + 3। Ca क्या है, एक आपका परमाणु है कैल्शियम, एक कार्बन है,
और ऑक्सीजन के कितने हैं 3। टोटल कितने हो गए आपके 5। पॉलीएटॉमिक का केस है। लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बताओ, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, ट्राइएटॉमिक का केस है, ठीक है ना। K2SO4, पोटेशियम के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, 7 हो, ठीक है। पॉलीएटॉमिक। एक लिखिए Al2SO4 का होल साइज करिए। ये वाला आप खुद से सॉल्व करिए, तब मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, एल्यूमिनियम के कितने 2 प्लस सल्फर का यहाँ पर 1 ही है, और ऑक्सीजन के कितने हैं 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है ना। तो 2 + 3 + 12 कितने हो गए 17 हो गए। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 17 आ गए, ठीक है। चलिए एक और करिए। 10th CaOH का होल टॉपिक। तो कैल्शियम का 1 + 1 + 1 × 2, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 2 5, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पॉलीएटॉमिक का केस आ जाएगा। ये भी पॉलीएटॉमिक का केस है। देखो, अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछेंगे आपको तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एटम्स बता देंगे, लेकिन अगर एटॉमिसिटी के टर्म्स में आपको बताना है तो आपको आगे लिखना होगा कि जैसे 4 है तो आपका टेट्राएटॉमिक का केस है, 5 है तो पॉलीएटॉमिक का केस है, 3 अगर तो ट्राइएटॉमिक का है, 7 17 आप 5 आपका सब किसका है पॉलीएटॉमिक का केस होगा। ओके, चलिए चलिए क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, फाइंड दी atomicity of the following, ठीक है। H2O, NaCl, MgCl2, ठीक है, NaOH, HNO3, C6H12O6, Hg2Cl2 और ZnCl2, PuSO4, Fe2O3, Al2O3, CH3CHO। एटॉमिसिटी या नंबर ऑफ एटम्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड है आपके, ओके। चलो नोट करो जल्दी से। ठीक है, आने वाले सेशन में हम लोग रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके पास तत्व हैं, उन सभी तत्वों के सिंबल याद करके लाएंगे, उनकी वैलेंसीज याद करके लाएंगे। क्या क्या एलिमेंट्स के प्रतीक, तत्वों के जो प्रतीक हैं, और साथ में उनकी संयोजकता क्या है वो आप लोग याद करके आएंगे। फिर आने वाले सेशन में हम लोग रासायनिक जो यौगिक हैं उनके लिए सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। ओके, बाकी आपका कोई डाउट होगा
क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।